मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर आमजन के लिए शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत की गई प्रभावी कार्रवाई में देश की नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद अनसेफ पाए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीएस चिकित्सा शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई 2024 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों के मसालों के प्रदेश भर में कुल 93 नमूने लिए गए। राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ नमूनों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मात्रा काफी अधिक पाई गई। एसीएस शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य के सभी अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अनसेफ पाए गए मसालों को सीज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एमडीएच मसालों की निर्माण इकाई हरियाणा में होने, एवरेस्ट और गजानन मसालों की निर्माण इकाई गुजरात में होने के कारण वहां के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इन मामलों में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ खेड़ली से हमारे सहयोगी इकलेश और जयपुर से हमारे सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले सतवीर, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार पिछले कई दिनों से आप भी कवरेज कर रहे थे ग्राउंड लेवल पर और देख रहे थे खाद्य विभाग की जो टीम है वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे जाकर, होटल्स पे जाकर कार्रवाई कर रही थी और जो कानून है उसी के तहत काम वहां पर हो रहा है या नहीं ये जांच भी सुनिश्चित कर रही थी। लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आई है कि मसालों में भी जो गड़बड़ झाला है वो देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर मसालों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विभाग की ओर से जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं और बड़ी जो नामी जो कंपनियां हैं जो सबके मुंह पर यहाँ पर साफ तौर पर उनके नाम है वो आ जाएंगे, एवरेस्ट, एमडीएच, इनकी बात करें तो इनके जो सैंपल है वो पूरी तरह जो फेल होते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर जो लोग हैं वो विश्वास के तौर पे जो मसाले हैं वो खरीदते हैं तो ऐसे में जो परेशानियां उनमें बढ़ने जाती है। लेकिन देखिए, अभी भी अगर लोगों की बात करें तो लोग सूखे मसाले खरीदकर अभी भी यहाँ पर जो खरीदारी करते हुए नजर आ जाएंगे। और महिलाओं से भी हम बात यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मसाला खरीदने के लिए आई है और उनसे, क्योंकि देखिए महिलाएं काफी जो रसोई है वो महिला चलाती है, उसको पता रहता है कि कौन से मसाले सही रहते हैं और कौन से मसाले उनके जो परिवार के लिए, जो सेहत के लिए सही रहते हैं वो भी पूरी तरीके से जानती है। इसीलिए हर मसालों के लिए वो यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आती है। कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए मैडम बताइए, अभी जो आपने एवरेस्ट और एमडीएच जो कंपनी है उनके नाम तो सुने होंगे जिनके मसाले आते हैं। अभी वो अगर अभियान जो चलाया जा रहा है जिसमें उनके जो मसाले हैं वो अनसेफ पाए गए हैं, उनको बता दिया है कि वो पूरी तरीके से अनसेफ है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए क्या? मसाले क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं लगता भैया, मेरे को कुछ नहीं लगता मेरे को तो। देखिए, बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी कुछ जो बिल्कुल और भी जो महिलाएं उनसे हम बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं वो सोच यहाँ पर रखती है, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। आपने एवरेस्ट और जो एमडीएच जो मसाले आते हैं उनमें अब वो अनसेफ बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मसालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? मेरे तो समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। आप बताइए मैडम, आपको है एवरेस्ट और एमडीएच का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। वो मसाले अब अनसेफ बताए जा रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट आई है, तो आपको क्या लगता है ऐसे मसालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं हो लोगों की? भैया हमने तो कभी यूज किया नहीं, हम तो यही यूज करते हैं, इसलिए कुछ पता नहीं है। लेकिन होना तो चाहिए ऐसे जो सेहत होना तो चाहिए। देखिए, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कुछ यहाँ पर कहने से कतरा जरूर रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि वो सूखे जो मसाले होते हैं वो यहाँ पर खरीदारी करती है और उसके बाद में उनको यहाँ पर पिसाने का जो काम है वो करती है ताकि उनके सेहत बुरी तरीके से तंदुरुस्त रहे और जो उनके परिजन है उनको अच्छा जो मसाला है वो यहाँ पर मिल सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मसाले की जो दुकान है वहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन अगर कंपनियों की बात करें तो एवरेस्ट, एमडीएच और सीवा जो ताज़ा जो मसाले हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से जांच सैंपल में जो
अनसेफ है वो यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके बाद में अब जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खिवसर, उन्होंने भी साफ तौर पर निर्देशित अधिकारियों को दिए हैं कि उन मसालों को पूरी तरीके से सीज यहाँ पर किया जाए और इसके साथ ही उन कंपनियों के जो बाकी जो मसाले हैं उनकी जो सैंपल है वो भी यहाँ पर लिए जाएं, उन सैंपल में अगर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अनसेफ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। लेकिन देखिए माना जा सकता है क्योंकि जो रसोई की अगर बात करें, जो महिलाओं की बात करें तो वो जानती है कि किस तरीके से जो मसाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहते हैं और वो पूरी तरीके से महत्वपूर्णता यहाँ पर निभाते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सूखे मसाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं और जिस तरीके से अगर अभी जो जांच यहाँ पर पाई गई है, जो एवरेस्ट, MDH, आपने भी नाम सुना होगा, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी जो सैंपल है वो अनसेफ पाए गए, वो अनसेफ है, क्या लगता है आपको? वो पिसे हुए मसाले भाई साहब, यहाँ शाम से लेके पिसाओ, शुद्धता का चीज अलग है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे जो मसाले हैं वो सेहत के लिए हानिकारक भी है, जो स्वास्थ्य विभाग ने भी जो आंकड़े हैं वो जारी किए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो तो भयंकर है, कैंसर की बीमारी पैदा करते हैं। देखिए दुकानदार भी यहाँ पर साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सूखे जो मसाले हैं वो यहाँ पर पिसाने चाहिए ताकि वो सेहत के लिए पूरी तरीके से सही रहे। लेकिन जिस तरीके से जो नमूने यहाँ पर लिए गए थे, प्रदेश भर में जो नमूने हैं वो लिए गए थे और जब सैंपल के लिए जो जांच के लिए भेजे गए थे, उस जांच के अंदर जो मसाले हैं वो अनसेफ पाए गए, मतलब वो सेहत के लिए हानिकारक है, वो स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि उन मसालों के ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके लिए चिकित्सा मंत्री भी काफी मामले को लेकर गंभीर है। ठीक है सतवीर, आप बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करूंगी। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं खेड़ली, जहां पर हमारे सहयोगी इकलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकलेश, तो जैसा कि जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो सामने आ गई है, नामी कंपनियां हैं कि बचपन से ऐसे ये नाम सुनते आ रहे हैं, MDH और एवरेस्ट का, और अब इन्हीं में खराबी पाई जा रही है। यही लोग जो आम जनता है उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी चारू, जैसे जैसे अब ये खबर फैलती जाएगी कि जो ब्रांडेड मसाले जो लोग हैं असल में विश्वास करके ये स्वतंत्रता पे खड़े तरह तरीके के इनके द्वारा प्रचार प्रसार भी किए जाते थे, लोग विश्वास करके MDH, एवरेस्ट ऐसे मसालों को हर घर की रसोई में ये मिलते थे। आज जब ये खुलासा सामने आ रहा है, इस मिलावट को लेकर राज्य सरकार तो लगी हुई थी, लेकिन समाचार प्लस भी लगातार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार की मुहिम में अपनी साझेदारी निभा रहा था। जो आज ये जो खुलासे सामने आ रहे हैं कि जो MDH है, एवरेस्ट मसाले हैं, जो कि एक ब्रांड के नाम से लोगों की रसोइयों में हर जगह सामने आते थे, उसको लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि स्वास्थ्य से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी गंभीर बात है कि लोगों के विश्वास के साथ और स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। वही मैं इस समय एक मकान मारे हूँ और हमारा रसोई में कुछ गृहिणी है, उनसे भी बातचीत कराना चाहूंगा और बातचीत करना चाहूंगा कि वो किस तरीके की मसाले यूज में लेती थी। और अब ये जो एवरेस्ट और MDH मसाले सामने आए हैं जो स्वास्थ्य के लिए और जो जांच में फेल हुए हैं इनके सैंपल, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है? आप किस तरीके के मसाले यूज में लेती थी? लेकिन जब हम आपको के बारे में बात करते हैं कि ये मसाले बहुत बढ़िया पाते हैं, तो हम कहने की उम्मीद होती है कि ये अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए हानिकारक हो। लेकिन जैसे बहुत वो ही हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लिए बहुत हानिकारक हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार के बहुत मेहनत करेंगे, बहुत वो करना चाहिए और मुहिम को आगे बढ़ाना है और इसको कार्रवाई की जाए। जी चारों एक गृहिणी है, इनका कहना है कि ये विश्वास करके MDH मसाले ही अपनी रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए, सेहत बनाने के लिए, अच्छा स्वाद हो, उसको लेकर ये लगातार अपने घरों पर रसोइयों में MDH और एवरेस्ट के मसाले जो ब्रांडेड के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको ही लोग विश्वास करके कि ये बड़े ब्रांड है, तो इसमें शुद्ध होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। लेकिन जब ये सामने आ रहा है तो गृहिणियों की चौंकनी है और अपने परिवार, अपने बच्चों के और उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए। तो अखिलेश, अगर बात करें खाद्य सुरक्षा टीम की, तो इन दिनों खेड़ली अलवर में कोई जांच पड़ताल करते हुए आपने देखा है कि उन्होंने दबिश दी हो, रेस्टोरेंट्स पर, होटल पर जांच की हो, कार्रवाई की हो? जी, खेड़ली कटुमर क्षेत्र में लगातार जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई है। उसके निरीक्षक आईडी में खेड़ली और कटुमर क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में नमूने लेते हैं, लेकिन वो डेयरियों के दूध के आदि के सैंपल लेते हैं। मसालों की भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब यही सामने लाना होगा, सरकार को आगे बढ़ना होगा कि जो इतने बड़े ब्रांडेड जो मसाले
इतनी बड़ी मिलावट कर सकते हैं, तो उन पर पूरी तरह से रोकथाम लगे। तो इसको लेकर जो सरकारी तंत्र है, चिकित्सा तंत्र है, उसको और सक्रिय करना पड़ेगा, जिससे कि ये लोगों के जीवन से और जानलेवा साबित नहीं हो। तो इसको लेकर सरकार को आगे बढ़कर और बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी इन मिलावटखोरों के खिलाफ। नहीं तो जाने लोगों के साथ, जीवन के साथ और क्या क्या मिलावट और खतरा साबित हो सकते हैं। ठीक है अखिलेश, सतवीर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब जनता का जो भरोसा है वो लगभग उठता ही जा रहा है, क्योंकि हर चीज के अंदर मिलावट है। बात अगर सब्जियों की करें तो उन्हें भी इंजेक्शंस दे देकर इनका जो साइज है इन सब्जियों का ये बड़ा किया जाता था, इन्हें फ्रेश बनाया जाता था, सुंदर दिखाया जाता था। तो अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हुए और वीगन की तरफ शिफ्ट हुए, लेकिन अब मसालों में भी जब गड़बड़ी आ रही है तो अब जनता का भरोसा हर चीज से उठता ही जाएगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाएं जब रसोई संभालती है तो सबसे बड़ा जो स्वाद होता है वो रसोई से ही निकलता हुआ नजर आता है। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में अगर मसाले सही नहीं हो तो कहीं ना कहीं जो सब्जी का जो स्वाद है वो भी यहाँ पर बेरंग होता हुआ नजर आता है। तो वहीं पर अगर मसालों में जिस तरीके से लोग विश्वास करते थे कि मसालों में पूरी तरीके से जो सादगी है और जिस तरीके से साफ सुथरे मसाले, गुणवत्तापूर्ण जो मसाले देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पर बड़ी जो कंपनियां, जो बड़ी कंपनियों के जो नाम है वो यहाँ पर जो उनके जो जांच सैंपल है वो लिए गए, तो उन कंपनियों के जो नाम है वो सामने आए हैं कि उनके जो मसाले हैं वो भी अनसेफ यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास तो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा ही। इसके साथ ही लोग अब सूखे जो मसाले हैं, जो पहले पुराने वक्त की अगर बात करें तो सूखे जो मसाले हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते थे और उसके बाद में इन मसालों को खुद की आंखों के सामने पिसवाते थे और उसके बाद में उनकी जो खरीदारी है वो यहाँ पर करते थे। लेकिन माना जा सकता है कि अब जिस तरीके से जो कंपनियों के जो नमूने हैं वो लिए गए और वो नमूने पूरी तरीके से जो फेल है वो होते हुए नजर आए, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग किसी भी तरीके से जो कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरतना चाहता। और जहां तक अगर बात करें तो इन जो बड़ी कंपनियों के जितने भी जो सेक्टर है जहां पर इन कंपनियों को पूरी तरीके से जो काम है वो चलता है, तो उसमें उनके ऊपर सीज की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर लगातार जो की जाएगी और मसालों को यहाँ पर सीज करने का जो काम है वो भी किया जाएगा। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैडम, आपसे बात करना चाहेंगे केवल जो मसालों के बारे में गृहिणी के तौर पर आप काम करते हैं, एवरेस्ट और एमडीएच, ये आपने नाम तो सुने होंगे मसालों के। बड़ा अब ये जो जांच सैंपल लिए गए हैं उनमें ये जो कंपनियां हैं इनके जो मसाले हैं पूरी तरह से अनसेफ पाए गए हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेहत के साथ में भी खिलवाड़ हो सकता है? क्योंकि आप खुद गृहिणी हैं और मसालों की बेहतर जानते हैं, क्या लगता है? क्या बोलूं, सही है कुछ नहीं, ऐसे मसाले जो सेहत के खिलाफ, उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए जो सेहत के लिए खराब हो। तो देखिए, बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से बोल रही है। कुछ और भी जो महिला उनसे हम बात करने की कोशिश करें। देखिए, थोड़ा सा महिलाएं यहाँ पर संकोच कर रही हैं, बात नहीं कर पा रही है, लेकिन उनसे हम पूछने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। मैडम, मसाले आप खरीदते हैं अपने परिवार के लिए, अच्छे मसाले खरीदने की जो कोशिश है वो करते हैं, ऐसे में आपने एवरेस्ट, एमडीएच और शिवा जो मसाले इनके नाम सुने हैं आपने, तो मैडम ये जो मसाले हैं पूरी तरीके से अनसेफ पाए गए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? क्योंकि ये बोले सेहत के लिए हानिकारक। हम तो यही चाहते हैं, हम तो अच्छा मसाला खाए, ये चाहते हैं। क्योंकि आप तो गृहिणी हैं और खुद तौर पे जानते हैं कि मसाला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कि जो मुंह का जो स्वाद है वो भी मसाला ही बनाता है, लेकिन ऐसे में अगर वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाते हैं तो वो उनको खरीदने से भी अब कतराने लगेंगे लोग। हम ऐसा मसाला खरीदते हैं जो बच्चों के लिए सही रहे और बीमारियों से भी बचाए, ऐसा मसाला खरीदते हैं हम लोग। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। ठीक है सतवीर, आप बनी रहेगा हमारे साथ। और इसी बीच सहाड़ा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त? और लगातार जो नकली मसाले मार्केट में बिक रहे हैं उन पर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये चारों मैं बता दूं कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आज हम हैं यहाँ गंगापुर में। राज्य सरकार द्वारा जो मिलावटखोरों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की जा रही है वो काफी सराहनीय पहल है और समाचार प्लस भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभा रहा है। हम जानते हैं कि इस मिलावटखोरों पर जो शिकंजा राज्य सरकार द्वारा कसा जा रहा है, लेकिन इतने वर्षों में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से मिलावटखोर अक्सर यहाँ से छूट जाते थे। कानूनी प्रावधान में क्या नए अमेंडमेंट होने चाहिए, इस बारे में हमारे साथ में एक्सपर्ट पैनल में जुड़ रहे हैं या गंगापुर के सीनियर एडवोकेट अरविंद चौधरी। उनसे जानते हैं कि कानूनी प्रावधान कितना लचीला है, इसलिए फिर अपराधी मिलावटखोर जो आसानी से छूट जाते हैं। जी वकील साहब बताइए कि कानूनी प्रावधान मिलावटखोरों के खिलाफ क्या सख्ती होनी चाहिए? जो इसका 1954 का जो बेसिक लॉ था, उस बेसिक लॉ में काफी कमियां थी, सजा में सख्ती की कमी थी और उसकी जो प्रोसेस थी न्यायालय में इसके संबंधित अभियोग पत्र को प्रस्तुत किए जाने से लेके और आगे उस कार्यवाही में
उन कमियों को दूर करने के लिए 2021 में राजस्थान विधानसभा में अलग से एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उस एक्ट से इसकी सजा को भी जो पहले 6 माह से 3 वर्ष तक की थी, उसे 3 वर्ष से लेकर आजीवन तक की बढ़ाया गया। जुर्माना जो 1,000 रुपए तक का था, उसे 50,000 तक का बढ़ाया गया। लेकिन अब भी उन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती भी बनाया गया। पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब विभाग जो है इससे जुड़े हुए वो नियमित रूप से दुकानों की और फैक्ट्रियों की, गोदामों की जांच करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, क्योंकि आम आदमी विश्वास के साथ में इन पदार्थों का उपयोग करता है। और इन पेचीदगियों में कि उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना केमिकल है, कितना पेस्टिसाइड्स है, कितना नुकसान है, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं। तो सरकारी विभागों की जिम्मेदारी आम आदमी की जागरूकता से बढ़कर है और जागरूकता की जिम्मेदारी भी विभागों की भी। जी चारू, ये जुड़े थे हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट अरविंद चौधरी, जिनका कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ जो कानून है वो गैर जमानती अपराध होना चाहिए और सख्ती से सख्ती कानून में जल्दी से बदलाव कर सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। जी चारू। दिनेश, बात तो आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन ये जो ब्रांड्स हैं ये काफी बड़े और काफी पुराने ब्रांड्स हैं जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी रही है, लोगों का विश्वास इन पर काफी ज्यादा बना रहता है। और जब बहुत पुराने ब्रांड्स हो जाते हैं, बहुत लंबे समय से जब लोग इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक विश्वास इन पर बन जाता है, साथ ही आदत भी बन जाती है जो छूटना मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद में जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि ये नकली है, ये अनसेफ है, इनमें मिलावट आती है, तो जनता उसके बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। जी चारू, बता दूं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि देश के कोने कोने में हर घर के अंदर ये मसाले उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जो मिलावटखोर हैं, जो लालची लोग हैं, वो इन्होंने मिलावट करके अक्सर देखा जाता है कि लाल मिर्च में पाउडर मिलाया जाता है, हल्दी के अंदर ईंट पीस कर बेची जाती है। जो मुनाफाखोर हैं वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारों को भी इसके बारे में गंभीरता से विचार करके लोगों के साथ जो जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है उसको लेकर कठोर कानून लाना चाहिए। कानून के साथ में पालना करवानी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी समय समय पर मॉनिटरिंग करके राज्य सरकार को उनको सख्त निर्देश देके एक सीमित तौर पर अभियान नहीं चलाकर पूरे वर्ष भर इस मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाए जाने चाहिए। जी जरूर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सतवीर, आपका रुख करना चाहूंगी कि जब से जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये जो दुकानें हैं जहां पर ये मसाले रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको सीज कर दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई जारी है अभी? देखिए, जहां तक अगर कार्रवाई की बात करें तो पूरी तरीके से जब जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर प्रयोगशाला भेजे गए थे, जो नमूने भेजे गए थे, उसके बाद में जब उनकी जांच रिपोर्ट आई तो उसके बाद में ये जो अनसेफ है वो यहाँ पर घोषित किए गए थे। उसके बाद में चिकित्सा विभाग ने जितने भी जो स्टॉक है उनको जो सीज करने के जो निर्देश है वो समस्त अधिकारियों को यहाँ पर दे दिए गए और धीरे धीरे जो कार्रवाई है उसे वो अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि जो सेहत से किसी भी तरीके से जो खिलवाड़ है वो नहीं हो सके, लोगों को बेहतर जो मसाला है वो पहुंच सके। इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीरता यहाँ पर जा रही है और ऐसे में माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जितने भी जो अधिकारी हैं उनको ये भी कहा गया है कि इस जो कंपनियां हैं, जो नामी कंपनियां हैं, इन नामी कंपनियों के जो और भी जिस तरीके से जो ब्रांड आ रहे हैं उन ब्रांड की पूरी तरीके से जो जांच है वो यहाँ पर की जाए। अगर उसमें भी किस तरह की जो समस्या या अनसेफ यहाँ पर पाए जाते हैं वो उस जांच के अंदर, तो उनके खिलाफ भी पूरी तरह से कार्रवाई के साथ में जो उनकी सीज होने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। देखिए, मसालों की दुकान के ऊपर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि सूखे जो मसाले हैं वो पूरी तरीके से लोग खरीद भी रहे हैं, भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दुकानदार भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए लंबे समय से यहाँ पर जो सर लंबे समय से आप यहाँ पर मसाला बेच रहे हैं, कितना काफी समय हो गया होगा? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। मसालों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण रहती है ताकि जो लोग जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण मसाला खरीद सके, आप भी मानते हो? हाँ जी सर। देखिए, अभी अगर बात करें तो जो सैंपलिंग का जो अभियान भी चलाया जा रहा है स्वास्थ्य खाद्य विभाग की ओर से, ऐसे में कहीं ना कहीं जो नामी जो कंपनियां हैं, जैसे एवरेस्ट की बात करें, MDH की बात करें, ये जो मसाले हैं पूरी तरीके से जो अनसेफ है वो पाए गए हैं। तो क्या कहते हैं आप ऐसे मामलों, क्योंकि देखिए आप तो खुला बेच रहे हैं और वो पैकिंग में जो मसाले जाते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ में लोगों को पता नहीं चल पाता है कैसा मसाला। तो सर क्या है, पैकिंग खुला तो अपने तो आती सामने लिया, सबूत लिया रहा तो आज पीस दिया। तो मसाले तो शुद्धतापूर्ण होने चाहिए वे। हाँ, ये शुद्धि है तो आज सबूत लिया, सबूत हम तो पीस के देते। आप तो सबूत बेच रहे हैं, आप तो जिस तरीके से पूरी तरीके से उनके सामने बेचे था गुणवत्तापूर्ण तरीके से बात करें, लेकिन अभी जो इस तरीके से कंपनियों के जो नाम आ रहे हैं, ये देखो मार्केट में एक नामी कंपनी है और लोग इनके नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये जो कंपनियों के नाम आप जानते हो क्या, ऐसे में क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए विभाग की ओर से पूरी तरीके से मसाले ये अनसेफ पाए गए हैं, तो आपकी क्या सोच रखते हैं कि ऐसे मसालों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए ताकि लोगों की सेहत पूरी तरीके से खराब नहीं हो सके? तो वही है, शुद्ध होना चाहिए पूरा, और क्या है।
देखिए ये बिल्कुल दुकानदार हैं और लंबे समय से करीब बता भी रहे थे कि 7 से 8 साल इनको ये मसाले बेचते हुए हो गया है और ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जो मसाला यहाँ पर बेचते हैं, ये जब लोग या महिलाएं यहाँ पर आती है मसाला खरीदने के लिए तो यहाँ से मसाला लेती है, जो सूखा मसाला है वो यहाँ पर लेती है, फिर पिसाया जाता है उनके सामने और उसके बाद में उन्हें दिया जाता है। लेकिन जो बड़ी कंपनियों के जो नाम है, जो जहाज उनके सैंपल लिए गए थे वो पूरी तरीके से जो अनसेफ यहाँ पर पाए गए, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है कि आखिर लोगों के बीच में जब विश्वास यहाँ पर बना लिया गया था, लोग उनके नाम से यहाँ पर विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से आंख बंद करके वो मसाले खरीदते हैं, तो आखिर क्यों उन मसालों के बीच में इस तरह की जो गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों वो जांच सैंपल में पूरी तरीके से मसाले अनसेफ पाए गए? सवाल काफी खड़े होते हैं और ऐसे में विश्वास विभाग पे भी रहता है, क्योंकि विभाग ऐसे मसालों के खिलाफ जो कार्रवाई करे ताकि पूरी तरीके से लोगों को अच्छा और बेहतर जो स्वास्थ्य मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि बेहतर जो मसाले हैं वो उनके घर तक पहुंचे, उनकी रसोई तक पहुंचे और महिलाएं अपने जो परिजन, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के साथ में पूरी तरीके से मसाला जो यूज करती है वो उनके सेहत के साथ में पूरी तरह से खिलवाड़ न कर सके। ऐसी माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से कंपनी की बात करें और जिस तरीके से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पे कहा है कि सभी जो सैंपल है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। उन सैंपल में अगर किसी भी तरीके से अनसेफता या किसी भी तरीके से जो कमी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर। और कोटा से हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, कहाँ मौजूद है आप इस वक्त और आपके पीछे कोई जनरल स्टोर नजर आ रहा है? MDH मसाले, एवरेस्ट मसालों में अब कमी पाई गई है, अनसेफ है वो आम जनता के लिए, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उसके बाद में क्या सीज किया जा रहा है जहां पर ये स्टॉक रखा गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा जो अभियान चलाया गया, राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं अनसेफ मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं मसाला कंपनी द्वारा किया गया है। इस वक्त हम नयापुर इलाके में खड़े हैं, किराने की दुकान ये यहाँ पर है, होलसेल व्यापारी है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करने आए, यहाँ पर मसाले भी होते हैं। कहीं ना कहीं जो अनसेफ मसाले जो मिले हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो स्वास्थ्य है उनके साथ खिलवाड़ जो है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया गया। जिस तरीके से जो नामी कंपनियां थी उनके जो सैंपल थे वो कहीं ना कहीं अनसेफ मिले, तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो लोगों ने जो विश्वास किया था तो कहीं ना कहीं विश्वास उठता नजर आए। जो यहाँ पर दुकानदार है उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू जी, जिस तरीके से मसाले की जो कंपनियां थी, बड़ी बड़े जो नाम थे, ब्रांड थे, वो भी कहीं ना कहीं अनसेफ मिले, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनका जांच? भाई ग्राहकों की तो शिकायत नहीं आई कोई भी, है ना। अब ग्राहक को पता भी क्या है कि क्या नहीं है, उसमें क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे, ग्राहकों को शिकायत आती है तो वापस लेती है कंपनी, लेकिन अभी तक हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं। और चल रहा है तो रामदेव है ब्रांड है, जैसे सुहाना ब्रांड है, एवरेस्ट ब्रांड है, ये बिकते हैं, मांगते हैं लोग, बात हम देते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जिस तरह के बड़ी बड़ी जो ब्रांड है उनके जो सैंपल लिए गए थे वो कहीं ना कहीं अनसेफ मिले, तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ तो है, पर ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां और ये जो प्रशासन है जो देखता है तो फिर उनको भी जांच करनी चाहिए ना इस बारे में, तो कि भाई क्या है, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, ये तो उनका विषय है। मसाला एक ऐसी चीज है कि जो लोगों के किचन तक स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन वही स्वाद अपने जो स्वास्थ्य है वो खराब करने का प्रयास कहीं ना कहीं जो कंपनियां उन्होंने किया। नहीं गलत तो है ही, ये तो कंपनी को देखना चाहिए अपन के कि भाई ये ब्रांड है रामदेव आज, तो कम से कम ये है हमारे यहाँ से तो भाई ले जाओ आप, जो मांगते हैं वो शिकायत करेगा तो कंपनी वाले से बोलते हैं अपन कि भाई ये शिकायत आई है तो सुनाई होती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लोगों के साथ खिलवाड़, लोगों को पता ही नहीं है ना क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं। एक बात बताओ, ये तो आपने जांच कर ली, पता लग गया कि ये मिला रहे हैं साहब, इसमें ज्यादा ये मिल रहा है आइटम, लेकिन लोगों को जब पता लगेगा ना, जब उनकी शिकायत आएगी किसी प्रकार की कोई वो होगी तभी पता लगेगा। नहीं तो क्या यार, सबसे बढ़िया ब्रांड दे दो आप, तो रामदेव चलता है सबसे बढ़िया ब्रांड, रामदेव दे दो, तो ये तो जब ही पता लगेगा जब जांच होगी, कुछ कमियां पाई जाएगी, जब ही पता लगेगा इस बारे में। तो कुछ ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करने प्रयास। बाबू जी, आप जिस जगह आप भी मसाले लेते होंगे, घर में मसाले जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वही कहीं ना कहीं अनसेफ जो उनके सैंपल लिए थे, राज्य सरकार ने जो मुख्यमंत्री द्वारा जो अभियान चलाया गया वो अनसेफ मिले, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? तो बिल्कुल जो ये लोग थे, जो दुकानदार थे, उनका भी साथ में कहना था कि जिस तरीके से जब सैंपल लिए गए तो उनमें कहीं ना कहीं जो अनसेफ जो है मसाले मिले हैं, जो लोगों की शिकायत है वो दुकानदार तक नहीं पहुंची, दुकानदार तक इसलिए नहीं पहुंच पाती जो लोग हैं वो कैसे पता करें कि मसाले के अंदर क्या मिला हुआ है। लेकिन जिस तरह के सैंपल लिए गए
और जो सैंपल अनसेफ पाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है वो लोगों के साथ किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि और तमाम हमारे जो सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े थे। अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई है, जानकारी दी है कि किस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रही है और आम जनता को स्वच्छ और जो शुद्ध आहार है वो मिल सके, इसके लिए जो अपना संकल्प है उसको सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है।